सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं एचएसएससी 2026 के लिए जो है हमारी बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल टोटल जो है हम 60 मार्क्स की जो है तैयारी का टारगेट लेकर यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। और इसी सीरीज के अंदर जो है हमारी हरियाणा जीके की अभी सीरीज चल रही है। ठीक है, हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है और मैंने आपसे बोला था इसी वीक जो है आपकी कंप्यूटर की सीरीज भी जो है स्टार्ट हो जाएगी, बट उसमें थोड़ा सा डिले है। बट डोंट वरी, आपका जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिले है क्योंकि जो पीडीएफ बनी है ना उनको डबल क्रॉस जो है वेरीफाई किया जा रहा है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीक से जो है आपकी कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी रुकावट के। तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे फ्री इनिशिएटिव को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा हरियाणा जीके का पार्ट चला हुआ है वो हम कहां पर आ गए हैं, हमारी टोटल 142 शिफ्टों तक जो है ये सीरीज जाने वाली है हरियाणा पुलिस की। ठीक है, हरियाणा जीके की। ठीक है, और इसी सीरीज इसी कड़ी में जो है हम कहां तक आ चुके हैं, तो इसी कड़ी में जो है हम पार्ट नंबर 106 पर आ चुके हैं भाई। ठीक है, पार्ट नंबर 106 पर आ चुके हैं। डोंट वरी, बहुत जल्दी इस सीरीज को भी जो है हम बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, जैसे हमने एग्रीकल्चर वाली सीरीज को जो है समाप्त किया है। बस आपका आप प्यार बनाए रखना, आपका भरोसा बनाए रखना, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले जितना मैंने प्रॉमिस किया है वो सारा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी करते रहिएगा, लगातार फोकस रखिएगा, बस इधर उधर जो है झांकने की मत कोशिश करना, क्योंकि जैसे ही फोकस आपका टूट जाएगा आप एग्जाम से जो है बहुत दूर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और आज हम यहाँ पे कौन सा जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो है ये लोअर डिविजनल क्लर्क के जो है मल्टीपल शिफ्ट में जो है ये एग्जाम लिया गया था, इसीलिए जो है ये पिछले 3-4 शिफ्ट से जो है लोअर डिविजनल क्लर्क ही चला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हरियाणा का गठन डैश 1966 को हुआ था। तो हरियाणा का गठन से पहले जो है हम हिस्ट्री जान लेते हैं। वैसे मैं पहले भी जो है बहुत बार हरियाणा की हिस्ट्री जो है बता चुका हूँ, बार बार रटाने का आपको यही है कि आपके दिमाग में किसी तरह ये चीज़ें बैठ जाए, क्योंकि एचएसएससी घूम फिर कर भाई यहीं से जो है क्वेश्चन आपकी पूछती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 1803 से मेरे भाई। ठीक है, 1803 से हम स्टार्ट करेंगे और जो है कहाँ तक जाएंगे, 1803 से हम जाएंगे 1966 तक। देखिए देखते हैं कैसे जाते हैं। ठीक है, 1803 में जो है सरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी मेरे भाई। ठीक है, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी और इस सरजी अर्जन गांव की संधि के तहत जो है हरियाणा के कुछ गांव और जो है दिल्ली के कुछ जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे भाई। ठीक है, चलो 1803 में जो है कुछ क्षेत्र हरियाणा का और दिल्ली का जो है अंग्रेजों को सौंप दिया गया था भाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है स्थानीय जो राजा होते थे ना, जो उस समय के नेता होते वो जो है आए दिन युद्ध करते थे। इससे जो है भाई अंग्रेज बहुत बड़े परेशान हो गए थे। उन्होंने फिर क्या किया, 1809 में भाई क्या करो इनको पूरा दबा दो भाई। ठीक है, 1809-10 में इन्होंने क्या किया, हरियाणा पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया भाई। ठीक है, हरियाणा पूर्ण रूप से जो है ये नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, इसके बाद ये बंगाल का जो है हिस्सा बना दिया था, क्योंकि उस समय जो है बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, आज का जैसा वर्तमान छोटा सा बंगाल नहीं होता था। उस समय बंगाल जो है उड़ीसा का भाग आता था। ठीक है, और बिहार का भाग आता था, झारखंड का आता था, बहुत सारे जो है राज्य मिलाकर जो है बंगाल आता था। और उस समय जो है अंग्रेजों को लगा भाई बंगाल एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र बन चुका है, इसीलिए जो है इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो एक काम करो, इसमें से एक अलग प्रांत निकाल दो जिसका इन्होंने नाम रखा था NWR। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इन्होंने बनाया था। और 1832 में क्या किया, 1832 में जो है NWR इन्होंने बना दिया। ठीक है, 1832 में इन्होंने NWR बना दिया और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया था, इसका हेडक्वार्टर क्या बनाया था, इसका हेडक्वार्टर बनाया था आगरा। ठीक है, तो हरियाणा को भाई क्या किया, आगरा में मिला दिया। ठीक है, हरियाणा को यहां पर जो है 1832 में आगरा में मिला दिया। ठीक है, आप सुनते आए हो ना, पश्चिमी प्रांत का हिस्सा होता था यूपी आगरा, ये वही वाली बात है। ठीक है, 1832 में फिर आगे चलते चलते क्या हुआ भाई, 1857 की क्रांति भड़क गई भाई। ठीक है, आप सभी जानते हैं मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी और हरियाणा में अपने जो है अंबाला से जो है इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, किन किन स्थानीय नेताओं ने जो है हरियाणा के जिलों से किया था वो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, वहां से आप देख लेना, इसलिए मैं बोलता हूं पिछली वीडियो देखनी बेहद जरूरी है। तो 1857 की क्रांति भाई इन्होंने दबा तो दी अंग्रेजों ने कैसे कैसे करके, लेकिन उन्होंने इन्हें जो है लोहे के चने चबाने पड़े भाई 1857 की क्रांति में। तो इनको लगा भाई 1857 की क्रांति जैसा अगर दूसरा कभी हो गया ना तो भाई हमसे कंट्रोल नहीं होगा। एक काम करो, 1858 में इन्होंने क्या किया, 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया भाई। ठीक है, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। अब पंजाब क्या होता था भाई, पंजाबी क्षेत्र होता था।
ठीक है। हरियाणा पंजाबी क्षेत्र होता था, और हरियाणा क्या होता था, हिंदी क्षेत्र थे, हिंदी क्षेत्र होता था। उसके बाद भाई हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में जो है भाई धीरे धीरे करके भाई कहने लगे भाई इनका बंटवारा करो, हिंदी वाले अलग कर दो और पंजाबी वाले अलग कर दो। उसके बाद क्या हुआ, 1965 की बारी आई, ठीक है। 1965 में क्या हुआ, हुकुम सिंह समिति बनाई गई, ठीक है। कब बनाई गई थी, 23 सितंबर को बनाई गई थी भाई, ठीक है। 23 सितंबर 1965 को जो है हुकुम सिंह समिति बनाई गई थी भाई, ठीक है। हुकुम सिंह समिति बनाई गई थी भाई, ठीक है। हुकुम सिंह समिति बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुति की थी, इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 1966 में जो है प्रस्तुत की थी, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी भाई। ये चारों लाइन आपको, ये सारी लाइनें आपको याद रखनी है, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत की, सारी लाइनें याद रखनी है। यहीं से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, और हर बार पूछा जाता है, ऐसा कोई नया नहीं है, पहली बार पूछा जाएगा, हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। हरियाणा जी के कितनी है, छोटी सी हरियाणा जी के, अब कहाँ जाएगा क्वेश्चन, बनाएगा तो यहीं से ना। तो ये चीज़ें इसीलिए बार बार बताने का मतलब है, एग्जाम में आपका ये चीज़ देखते ही सारी चीज़ें, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हरियाणा जी के में आपसे दोबारा 2026 में ये क्वेश्चन पूछ लेना, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लिक करनी चाहिए 1 मिनट के अंदर। यही मेरा मकसद है, ये सारी चीज़ें बार बार बताने का मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि 1 नवंबर 1966 तो सभी को पता है कि भाई 1 नवंबर 66 को हरियाणा बना था, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया ना, तब मेरे भाई आप फंस जाएंगे भाई, ठीक है। और यही क्वेश्चन होते हैं, ये जो बीच की मैंने हिस्ट्री बताई है ना, यही वो जगह होती है, यही वो लूप्स होल होते हैं जहाँ पे जो है आप इंटेलिजेंट बच्चे से जो है पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा, वो कहाँ से जाएगा। तो ये चीज़ें सारी आपको डिटेल से पढ़ना मेरे भाई बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हुकुम समिति बनाई गई थी। फिर इसके बाद इसने क्या किया भाई, इसने कहा भाई सीमा निर्धारण भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करो, जेसी शाह समिति का गठन किया गया था भाई, ठीक है। जेसी शाह समिति, ठीक है। ये समिति क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जो है सीमा निर्धारण के लिए जो है इसका गठन किया गया था, जेसी शाह समिति। इसका गठन कब किया गया था, तो 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। 23 अप्रैल 1966 को किया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, मई 1966 में जो है इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भाई, ठीक है। मई 1966 में, ठीक है। 31 मई 1966 को जो है इसने रिपोर्ट जो है अपनी प्रस्तुत कर दी थी। उसके बाद जो है जाके 1 नवंबर 1966 को जाके हरियाणा का उदय हो गया था मेरे भाई, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का जो है उदय हो गया था मेरे भाई। ये सारी हिस्ट्री आप याद रखेंगे 1 नंबर के लिए मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी 1 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री आप डेफिनेटली आपको याद रखनी जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई थी। तो हरियाणा माफ कीजिएगा, लाला लाजपत राय को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई थी, पंजाब केसरी, यानी कि शेर ए पंजाब जो है इनको उपाधि दी गई थी भाई, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1928 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। क्यों इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे भाई, ठीक है। साइमन कमीशन का जो है ये विरोध कर रहे थे, और इसी के दौरान जो है इन पर लाठीचार्ज किया गया था, और इसी लाठीचार्ज के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में मेरे भाई, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट कमेंट करके ये बताइएगा, साइमन कमीशन जो है ना, इंडिया जीके का ये क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था, ठीक है। ये आपको नहीं बताना साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर ना, ठीक है। बाकी ये भाई साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिए मेरे भाई, ठीक है। लाल बाल पाल जो होता था ना, गरम दल के नेता होते थे, उसी में जो है ये लाला लाजपत राय होते थे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में किस एयरलाइन ने जो है अपनी सेवाएं शुरू की थी। तो ये किसने की थी, तो ये भाई स्पाइस जेट ने की थी, ठीक है। स्पाइस जेट ने जो है सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए जो है सेवाएं शुरू की थी, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 सितंबर 2019 को हरियाणा के हिसार जिले में स्पाइस जेट ने अपनी सेवाएं शुरू की थी। उद्घाटन जो है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे मनोहर लाल खट्टर ने जो है ये हरी झंडी दिखाकर जो है इसकी शुरुआत की थी। और उड़ान योजना किसके अंतर्गत आती है, उड़ान के अंदर आती है, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत जो है ये तहत जो है ये शुरू की गई थी मेरे भाई, ठीक है। वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और स्ट्रॉन्ग सजेशन है, जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है भाई, आप कब का करंट अफेयर करेंगे, 2000 अभी क्या चल रहा है 25 चल रहा है ना, आप 2023 का करेंगे, 2024 का करेंगे,
2025 का करेंगे, ठीक है। और 2026 के अभी जो चल रहे हैं ना, ये सारे करेंगे। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा भाई 3 साल का क्यों पूछेगा, डेफिनेटली पूछता है भाई। एचएसएससी की कोई गारंटी नहीं है, अगर बिल्कुल सेफ चाहते हो तो 2024 और 2025 का तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और चाहो तो मेरा सजेशन मानो तो भाई 2024 का भी एक बार जो है नज़र मार लेना, ठीक है। वैसे मैं ये रेडी कर रहा हूँ पीडीएफ, बहुत अच्छी पीडीएफ करने की मैं सोच रहा हूँ। 100 क्वेश्चन हम करेंगे एक एक महीने के, ठीक है। हम कैसे शुरू करेंगे, जनवरी महीने के क्वेश्चन करेंगे 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम फरवरी के करेंगे 100 क्वेश्चन, ऐसे ही हम मार्च के करेंगे, ऐसे ही अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि टोटल मतलब एक मंथ से जो है हम 100 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, यानी कि 12 मंथ से 1200 क्वेश्चन करेंगे हर साल से, ठीक है। 2023 के भी 1200 करेंगे, 2024 के भी 1200 करेंगे, 2025 के भी 1200 करेंगे, ठीक है। अभी इस पर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, ठीक है। मुझ पर विश्वास रखिएगा, थोड़ा मैं कर दूंगा आपके लिए, चाहे मुझे रात को ही क्यों ना सोना उठ जगना पड़े। डोंट वरी, मैंने जो प्रॉमिस किया ना ये आपका पूरा होके ही होके रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बस आप अपनी तैयारी करते रहो, दिन रात जो है पढ़ाई में घुस जाओ भाई, अगर 2026 में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। अब आपके ये मान के चलिएगा 1 जनवरी 1 जनवरी 2026 से आप जो है भाई अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। फिर भी मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि भाई जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम नहीं होगा, हाँ डेफिनेटली फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च में डेफिनेटली आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये 2-2.5 महीने हैं, अभी भी आप अपनी तैयारी को और अच्छा जो है रूप दे सकते हो मेरे भाई, ठीक है। वरना बाद में पछतावा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं और कुछ कर भी नहीं पाओगे मेरे भाई, ठीक है। जब एज निकल जाएगी ना, तब जाके जो है आपको ये पछतावा समझ आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया दिसंबर 2019 को, ठीक है, दिसंबर 2019 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप सभी जानते हैं दुष्यंत चौटाला जो है ये जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। जनता जननायक पार्टी इनका नाम था और 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और 10 सीटें जो है इन्होंने जीती थी, ठीक है। 10 सीटें जो है इन्होंने जीती थी, इसी के दम पर जो है उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। लेकिन 2024 में जो है विधानसभा सिलेक्शन में इनको जो है 0 सीट मिली है भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है 2024 विधानसभा सभा में जो है विधानसभा इलेक्शन में जेजेपी को कितनी सीट मिली है, क्योंकि 0 सीट मिली है भाई, इसीलिए ये हाईलाइट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड है और ये वैसे भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है भाई हरियाणा में खेल महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2019 आपको याद नहीं रखना है, 2025 आपको याद रखना है। 2025 महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया है, पंचकुला में आयोजित किया गया है। 2 चरणों में ये आयोजित किया गया है, ठीक है। 2 चरणों में ये आयोजित किया गया है, ठीक है। डिटेल सारी लिखी गई है नीचे, आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 6वें राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन 2 अगस्त 2025 को जो है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है इसके द्वारा किया गया था। 2 चरणों में यह आयोजन किया गया था। पहला चरण अगस्त 2025 से आयोजित हुआ था, जिसमें 26 विभिन्न खेलों की जो है प्रतियोगिता हुई थी। दूसरा चरण 24 सितंबर 2025 को शुरू हुआ था। इस उद्घाटन श्री मुख्यमंत्री ने जो है पंचकुला में ही किया था। कुछ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं गुरुग्राम जैसे भारोत्तोलन और क्रिकेट में भी जो है आयोजित भी जो है ये आयोजित की गई थी, ठीक है। 22 जिलों से लगभग जो है 15,410 खिलाड़ियों ने जो है इसमें भाग लिया था भाई, ठीक है। तो ये डोंट वरी करंट अफेयर हरियाणा का देखेंगे ना, उसमें देख लेंगे, ठीक है। डोंट वरी, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना करंट अफेयर तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा भाई मेरे भाई, क्योंकि क्या है कि करंट अफेयर का जो है डाटा है ना, बड़ा ही टेढ़ी खीर होती है यार इसको कलेक्ट करना, ठीक है। वैसे स्टैटिक जीके की कोई दिक्कत नहीं आती है, हो जाता है, लेकिन ये करंट अफेयर का जो डाटा है ना भाई, बड़ा ही टेढ़ी खीर आती है। बाकी किसी भाई ने अगर बना रखा हो ना करंट अफेयर का कोई शॉर्ट हैंड नोट्स बना रखा हो, तो प्लीज़ भाई हमारे साथ शेयर कर सकता है, मेरे साथ शेयर कर सकता है, डेफिनेटली और बच्चों का भी जो है फायदा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, किसी के साथ शेयर ना करना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलिए कोई बात नहीं, किसी का भला करेंगे तो आपके साथ भी भला ही होएगा भाई, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2019 में गूगल प्रतियोगिता का डूडल जीता था, ये भी स्किप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है 2019 का करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हरियाणा कला परिषद बोला गया है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर डैश में स्थित है, ठीक है। तो हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट जो कल्चरल सेंटर है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवस्थित है भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर की स्थापना कुरुक्षेत्र में इस की कब की गई थी, तो ये भी आप याद रखना 2009 में जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई, ठीक है।
आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखो सारी चीजें लिखी गई है। मल्टी मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर की जो स्थापना है कुरुक्षेत्र में 2009 में की गई थी। मुख्यालय का स्थानांतरण और उद्घाटन हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल सीएमओ हरियाणा के अनुसार 1 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो हरियाणा कला परिषद के मुख्यालय को चंडीगढ़ से जो है कुरुक्षेत्र के इसी मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में जो आधिकारिक रूप से स्थानांतरित किया और इसका उद्घाटन किया। तो याद रखना भाई, ये पहले जो है चंडीगढ़ में होता था। देखो ये लिखा गया है, ये याद रखना भाई, करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल है भाई, ये ऑफिशियल पोर्टल है ना जो सीएमओ हरियाणा वाला, इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। 1 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कला परिषद के मुख्यालय को चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र के इसी मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में जो आधिकारिक रूप से स्थानांतरित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर की जो स्थापना है पहले जो है वो कहाँ पर की गई थी, तो आपको बताना पड़ेगा चंडीगढ़ जो है ये पहले होता था, और इसको जो है कुरुक्षेत्र कब स्थानांतरित किया गया, तो 1 मार्च 2020। ये डेट जरूर याद रखना, ठीक है। डेट आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती है। बताइए मल्टी आर्ट जो है कल्चरल सेंटर है इसको स्थानांतरित कब किया गया, चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है 1 मार्च 2020 को मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, नाम भी परिवर्तन किया गया, ये देखो नाम भी परिवर्तन किया गया भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख देता हूँ VVP कर देता हूँ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा क्या, VVIP, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाम परिवर्तन, इसी उद्घाटन के अवसर पर मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से कला कीर्ति भवन कर दिया गया भाई, ये भी आप याद रखना, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया भाई, ठीक है ना। पहले इसका मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर जो होता था नाम, अब क्या कर दिया है, कला कीर्ति भवन जो है इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, हरियाणा कला परिषद का पंजीकरण, एक संस्था के रूप में हरियाणा कला परिषद का पंजीकरण 31 मार्च 1995 को जो है इसका ऑफिशियल जो है पंजीकरण हुआ था मेरे भाई, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत है, कहीं से भी जो है मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर के बारे में जो है पूछा जा सकता है आपको मेरे भाई, ठीक है। समझ गए, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको ज्यादा हरियाणवी साहित्य जो है नहीं मिलेगा। तो हरियाणा का ज्यादा साहित्य भाई, मतलब जो हरियाणा का साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी में आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, ब्रज में भी मिल जाएगा, उर्दू में भी आपको जो है हरियाणा का साहित्य मिल जाएगा, लेकिन नाम मात्र या फिर मिलेगा ही नहीं, पाली भाषा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाली भाषा में जो है आपको हरियाणा साहित्य ज्यादा नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, और आपको ये याद रखना है मुख्य भाषा पाली किसकी होती थी, बौद्ध ग्रंथ की होती थी भाई, ठीक है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ आ जाएगा, बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली होती थी, ठीक है। जैन ग्रंथ की क्या होती थी, बता सकता है कोई, जैन ग्रंथ की क्या होती थी, सोच लो इतने माइंड में। उसके बाद क्या पूछूंगा मैं, अशोक के अभिलेख, माइंड में सोचते रहो अपने, अशोक के अभिलेख किस में लिखे गए हैं, सोच लो माइंड में। डोंट वरी, जब हम ये एमसीक्यू करेंगे ना, एमसीक्यू वाला जो नए सिरे से एक और एमसीक्यू करेंगे, आई होप आपको टाइम मिलेगा, एग्जाम अगर ना हुआ जल्दी तो इसके और एमसीक्यू मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हम 5 साल पहले वाले एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भाषा, ये भाषा आएगा भी यहाँ पे, ठीक है। अशोक के भाषा की अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी, और अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, ये चीजें आपको याद रखनी है। डोंट वरी, आई नो इंडिया जीके भी यहाँ पे आ गई है, बट आपको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो मैं जितना आपको ज्ञान देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ सारा एक्सेप्ट कर लो। कुछ बच्चे होते हैं भाई, कहते हैं कि यार हरियाणा जीके में वो ना करा, भाई आए तो गा, इंडिया जीके तो आएगा, अब अलग से टाइम निकालोगे क्या 2.5 महीनों में, ठीक है। चलिए, जैन ग्रंथ किस में लिखा गया था, तो जैन ग्रंथ भाई प्राकृत में लिखा गया था, ठीक है। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, ठीक है, प्राकृत थी। और लिपि क्या थी, लिपि ब्राह्मी थी भाई, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग कविताओं के लिए जो है जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं भाई, हरियाणा का जो हास्य कलाकार है जो ये सुरेंद्र शर्मा हो जाएंगे भाई, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा हो जाएंगे। दयाचंद मायना क्या है, इनको हरियाणा का क्या कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता है भाई, ठीक है। हरियाणा का जॉन मिल्टन जो है इनको
बोला जाता है। और क्या रह गया, गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा क्या है, ये एक पार्श्व गायक है, ठीक है। पार्श्व गायक का मतलब क्या होता है, एक प्लेबैक सिंगर जो है इनको बोला जाता है, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध सिरसा से है मेरे भाई, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, सिरसा से हो जाएगा। सोनू निगम को आप सभी जानते हैं, सिंगर है भाई, इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं। और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध फरीदाबाद से हो जाएगा, ठीक है। फरीदाबाद से हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन का कमेंट करके बताइएगा जूही चावला का संबंध कहाँ से है भाई, ठीक है। जूही चावला का जो है संबंध कहाँ से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, नेकचंद सैनी डैश से जुड़े हैं। तो नेकचंद सैनी किससे जुड़े हैं भाई, उपन्यास लाल पसीना से जुड़े हैं ना भाई। साहित्यिक कार्य सीप का मोती से जुड़े हैं, नहीं भाई। फिल्म चंद्रावल से जुड़े हैं, नहीं भाई। तो पत्थर बाग से जुड़े हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे पत्थर बाग क्या है भाई, है ना। तो ये जो है अनुवाद एचएसएससी का है मेरे भाई। मेरी अपनी तरफ से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एचएसएससी किस तरीका का और क्या कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। अब ये पत्थर बाग उसने कैसे कन्वर्ट किया है, रॉक गार्डन सुना है ना, रॉक गार्डन। एक सेकंड दोनों तरफ से लिख देता हूँ आपका, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। रॉक गार्डन, या फिर हिंदी में लिखो इसको ऐसे, रॉक गार्डन, ठीक है। अब इसका अनुवाद उसने एचएसएससी ने कैसे किया, रोक को ऐसे लिख दिया, रोक यानी कि चट्टान, चट्टान को इसने पत्थर लिख दिया। बताओ अब कोई बच्चा क्या सोचेगा यार, पत्थर बाग, बता, अजीब है यार। मतलब इनका ट्रांसलेशन देखो कैसा ट्रांसलेशन होता है। चलिए खैर, चलिए रॉक गार्डन जो है ये आपको पता ही होगा भाई। रॉक गार्डन चंडीगढ़ जो है, नेकचंद सैनी चंडीगढ़ के विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता थे। नेकचंद जी मूल रूप से लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में एक रोड इंस्पेक्टर थे। इन्होंने उनकी इस अद्वितीय कला के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1984 से जो है सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना भाई, पूछा जा सकता है भाई। नेकचंद सैनी द्वारा मतलब रॉक गार्डन जो है नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया था। नेकचंद सैनी को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री कब मिला, 1984 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये चीज़ याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 4277 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भाई, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, नहीं लिखा क्या, चलिए कोई बात नहीं, फरीदाबाद लिखा तो हुआ है, 741 हो जाएगा, ठीक है, 741 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के डैश भाग में पाई जाती है। तो हरियाणा के आपसे दो चीज़ें दे सकता है, दक्षिण भी दे सकता है और दक्षिण पश्चिम भी दे सकता है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस मेरी सीरीज देखी होगी ना, इसी सीरीज के प्रीवियस पार्ट देखे होंगे, तो उसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ये भी पूछ लिया, दक्षिण भी पूछ लिया और दक्षिण पश्चिम भी पूछ लिया। तो दोनों तरीके से याद रखना, दोनों आप में से कोई भी मिले वही टिक कराना भाई, ठीक है। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। अभी तो इस पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। केंद्रीय जो हमारे बैठे हैं सेंटर में, इन्होंने जो है कहा है भाई अरावली पर्वत श्रेणी को जो है भाई काटा जाए और इसको जो है तोड़ा जाए। और ये गलत चीज़ है भाई। धीरे धीरे हम जो है इतना हम नीचे गिरते जा रहे हैं, हमारा लेवल जो मनुष्यता का है ना वो इतना गिरता जा रहा है, इतनी चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही। और ये यकीन मानिएगा, जो इंसान है ना, इंसान अपनी जो विनाश है ना, विनाश उसके करीब जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम विकास कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता हम विकास कर रहे हैं। अगर हम प्रकृति को उजाड़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी हम जो है भाई जो है 1% भी जो है हम तरक्की नहीं कर रहे। हम सिर्फ हम अपने जो विनाश है ना, हमारा अपना विनाश यानी कि इंसानियत का विनाश है, उसके और नज़दीक जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, प्रकृति को विनाश करना कभी भी जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकती और ना कभी मानी जा सकती मेरे भाई, ठीक है। तो यार जाहिर सी बात है, जिस प्रकृति ने हमें इतना अच्छा जीवन जिया है, सांस दी है, ठीक है, इतना कलरफुल जो है भाई पेड़ पौधे दिए हैं, अगर हम उसी का विनाश कर देंगे तो यार अब एक बात बताओ, जो भी आजकल नॉर्मल चीज़ है, हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं उसमें बेसिक चीज़ यही चाहिए होती है, जल चाहिए होता है, ठीक है। और क्या चाहिए होते हैं, आग चाहिए होती है। और ये किसने दिया है, ये प्रकृति ने दिया है भाई, इंसान ने इसकी खोज नहीं की है मेरे भाई, समझ गए ना। ये प्रकृति का ही दिया हुआ उपहार है। अगर हम इन्हीं को समाप्त कर देंगे ना, तो बहुत जल्दी हमारा भी अस्तित्व जो है मेरे भाई समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा ये रह गया, ठीक है, ये देख लेना भाई, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, मेवात और फरीदाबाद में जो है ये फैली हुई है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में, ठीक है।
और सबसे ऊंची चोटी जो है कुलजातपुर हो जाएगी, कहाँ पर है, ये कुलजातपुर जो है महेंद्रगढ़ में स्थित ढोसी की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई लगभग 652 मीटर हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है। अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित है भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, अनंगपुर बांध जो है फरीदाबाद जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा जो है अनंगपाल तोमर के द्वारा जो है की गई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन थे। 2020 को मारो गोली, आप याद रखो 2025 वाला। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था क्या मेरे हिसाब से। 2025 में कौन हो जाएंगे, आसिम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जो है वर्तमान में 2025 में हरियाणा के राज्यपाल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ 2025 में हरियाणा के स्पीकर कौन है भाई, ठीक है। स्पीकर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया हरियाणा के प्रत्येक जिले को नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है। तो प्रत्येक जिले का नेतृत्व किस द्वारा किया जाता है, संभागीय आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर के द्वारा नहीं, राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा नहीं, उपायुक्त के द्वारा यानी कि डीसी के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका निदेशक भी नहीं होएगा, यहाँ पे देखो उपायुक्त डीसी जिला स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, वह जिले में जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर के रूप में भी कार्य करता है, जो कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। डिविजनल कमिश्नर क्या होता है, यह मंडल का प्रमुख होता है जिसके अंतर्गत कई जिले जो है आते हैं। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल जो है जिले का माफ कीजिएगा संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में लोकसभा सीटों की जो है संख्या कितनी हो जाएगी। यहां पे लिख देता हूं लोकसभा, यहां पे लिख देता हूं राज्यसभा, यहां पे लिख देता हूं विधानसभा, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 हैं। विधानसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा की कितनी है, 5 हैं। विधानसभा की कितनी है, 90 हो जाएंगी, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, लोकसभा में 2 है आरक्षित सीटें, ठीक है। 2 आरक्षित सीटें हैं एससी के लिए। कौन कौन सी हो जाएगी, एक अंबाला हो जाएगी, एक सिरसा हो जाएगी, ठीक है। अंबाला हो जाएगी और एक सिरसा हो जाएगी, ठीक है, और एक सिरसा हो जाएगी, ठीक है। और विधानसभा में जो 90 सीटें हैं इनमें आरक्षित सीटें कितनी है, वर्तमान में है 17 जो है इसके अंदर आरक्षित सीटें हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, आराम से बैठ के पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। आप सभी जानते हैं पीपल जो है हरियाणा का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। अभी सीईटी 2025 में हुआ था ना, जुलाई में 26-27 को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। तो हरियाणा में वैसे आप याद रखना भाई, ये दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है हरियाणा में। पहाड़ का जंगल ये तो नहीं पाए जाते, मैंग्रोव जंगल तो हरियाणा में नहीं पाया जाता, आप सभी जानते हैं। मैंग्रोव जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तटीय मैदान में पाए जाते हैं भैया, ठीक है। तटीय मैदानों में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। जो तटीय होते हैं ना, जो जैसे कि वेस्ट बंगाल का हो गया, बंगाल का हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब आपको याद रखना है हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हरियाणा में जो है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का जो है राइट ऑप्शन अच्छा बी हो जाएगा भाई, ठीक है। पर्णपाती जंगल और जो है कंटीली झाड़ी ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे आइए देख लेते हैं, ये देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। इसी के अंदर 2 चीजें आती हैं, ये देखना पर्णपाती जंगल और कंटीली जो झाड़ियां ना, इसी के अंदर 2 चीजें आती हैं, ये देखो। और दोनों चीजों से यहीं से जो है मैनिपुलेट करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। दोनों के बारे में डिटेल से याद रखना। पहला तो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये कहां पर पाए जाते हैं, यह हरियाणा के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, विशेषकर उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में जो है ये पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में इन जंगलों के पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह जो है गिरा देते हैं। दूसरे क्या है, दूसरे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है। हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा में अर्ध शुष्क जलवायु के कारण कटीले वृक्ष और झाड़ियां जैसे कीकर, जाड़, खैर प्रमुखता से जो है पाई जाती है। मुख्य वृक्ष हरियाणा की प्राकृतिक वनस्पति में शीशम, कीकर, पीपल, जे, नीम और बरगद जैसे वृक्ष जो है ये सामान्य होते हैं मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ तक सारी चीजें, ये दोनों चीजें जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है।
शुष्क और अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे देख लो मिट्टी का स्वरूप क्या है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों जैसे कि सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में वर्षा की कमी और उच्च वाष्पीकरण के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर लवण हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है। जमा लवण क्या होता है, नमक होता है भाई, सोल्ट होता है, ठीक है। लवणीय और क्षारीय मृदा, इन क्षेत्रों में मिट्टी का पीएच मान अक्सर 8.5 से अधिक होता है, जिसे स्थानीय भाषा में रेह या कल्लड़ भी कहा जाता है। अधिक सिंचाई और जल निकासी की कमी के कारण जो है ये समस्याएं और भी बढ़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। और मरुस्थलीय रेती मिट्टी आप सभी जानते हैं भाई, हालांकि इन क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी भी व्यापक रूप से पाई जाती है। जो वेस्टर्न हमारे जिले हैं ना हरियाणा के, जैसे कि सिरसा हो गया, हिसार हो गया, यहाँ पर जो है मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी भी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है लवणीय और क्षारीय मृदा हो जाएगा, ठीक है। ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है कमेंट छोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपका जो है रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आपको भाई अगर मेरे से बात करना चाहते हैं ना तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। टेलीग्राम एक सेकंड, टेलीग्राम ज्वाइन कर ला। उसमें जो भी मैं पोस्ट करता हूँ ना उस पोस्ट के नीचे जो है आपको एक लीव ए कमेंट नाम से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लीव ए कमेंट नाम से ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे कमेंट कर देना। उसका जो है मैं रिप्लाई आपको थोड़ी देर के बाद तो कर ही दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो वहाँ पर आप मुझसे जो है कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मेरे भाई। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं। देखिए फोकस से अगर आप कंटिन्यू तैयारी करेंगे ना तो डेफिनेटली जो है आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी पास चले जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।